मतलब उसके निशान गला दबाया गया है या इंजेक्शन, वो जो बताने वाला है उसने खुद कहा है कि भाई उसने इंजेक्शन निकाल के बाहर फेंका है। ठीक है। आपने वहां पर देखा था कि ग्रेट हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दून चन्नत की राम राम। इस टाइम भाई मैं न्याणा गांव के अंदर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देखने लग रहे हो एक शौक की जगह पे खड़े हैं और पीछे आपने बैठे देखे होंगे भाई परिवार के आदमी एक शौक की जगह बैठे हैं। बताया जाने लग रहा है कि भाई इस परिवार का 25 से 27 साल का जो लड़का है भाई एक जगह पे मिला है, मतलब अज्ञात जगह पे मिला है और परिवार का पूरा पूरा अनुमान है कि हमारे लड़के की हत्या की गई है। भाई खेतों के अंदर मिला गया है और बताया गया है कि भाई नुन्नू आपका लड़का वहाँ खेत के अंदर मिला है और उसके इंजेक्शन का भी कोई जिक्र है, इंजेक्शन लाया गया है। परिवार के व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं। ये जो सीधी तस्वीर आप ग्रेट हरियाणा न्यूज के माध्यम से न्याणा गांव से जो इस हाजलिया गांव है देखने लग रहे हो और परिवार के अंदर पूरा शौक है। ये पीछे आप मकान देखने लग रहे हो यो मकान है और जो परिवार से जो किसके पास क्या कुछ आया था उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। जितनी भी मतलब बातें हैं परिवार को पता है क्या कुछ है, सस्पेंस बना हुआ है, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ करवाई। राम राम भाई साहब। बस राम राम। भाई साहब जो मृतक है उसका क्या नाम है? उसका अमित नाम है अमित और 28 साल उसकी उम्र है। अच्छा। पिताजी का नाम राजकुमार है। पिताजी उसके पहले एक्सपायर हो चुके थे और वो आपके परिवार का पालन पोषण करने में लिए तैयार था। कुछ 1 सवा साल पहले शादी हुई थी और वो फैक्ट्री में काम कर रहा था। इस रायपुर शिकारपुर रोड के बीच में फैक्ट्री में काम कर रहा था और हमें पहले दिन से आशंका थी। आशंका इसलिए थी कि हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसकी हत्या की गई है और हत्या का जो तरीका था वो बदल दिया गया। ऐसे तरीके से हत्या की गई ताकि कोई एविडेंस ना मिल पाए। और जैसे उसने कहा कि उसके खुद के भी बयान है जो बताने व्यक्ति हुआ था कि मैंने उसके हाथ से इंजेक्शन निकाला है। पुलिस प्रशासन ने अभी तक ना तो इंजेक्शन की बरामदगी की है ना ही उसकी जो अन्य एविडेंस थे, जो छत पे एविडेंस था या नीचे से एविडेंस था। तो हमें जो है अब हम नामजद जो लोगों के नाम है ना अब एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। हम पहले नाम नहीं ले रहे थे, अब डायरेक्ट नाम लेके हम उनके नाम एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं और पुलिस प्रशासन अगर समय रहते कार्रवाई करता तो ठीक है, नहीं तो हमें आगे बढ़ने के लिए अगर पार्थिव शरीर को दोबारा से अगर निकालना भी पड़ा तो उस हद तक जाने को हम तैयार हैं क्योंकि हमें न्याय चाहिए और अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। निर्दोष हम आदमी किसी का नाम नहीं लेना चाहते और निर्दोष जो लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है वो लोग अभी भी 2-3 दिन से भी एविडेंस मिटाने पे लगे हुए हैं। एविडेंस जो मिटाते वक्त भी हमने जो एविडेंस जो तथ्य हमारे साथ हैं वो हमारे पास हैं, वो हम कोर्ट के सामने भी पेश करने में सक्षम हैं। और 7 से 8 लोग हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है और बिल्कुल क्लियर ये जो इसको कहते हैं कि मर्डर है और जिन लोगों ने किया है उनका सभी का जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड है। भाई सब एक क्वेश्चन मेरा बन रहा है आपसे, 2-3 दिन हो गए मतलब आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई थी? देखो एफआईआर दर्ज करवा दी थी, एफआईआर दर्ज होगी। पुलिस प्रशासन का ये कहना था, पुलिस प्रशासन ने समय रहते उचित कार्रवाई की, खोटे का मुआयना कर लिया था परंतु अपने कब्जे में कुछ नहीं लिया गया था। और पुलिस को इस बात में कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया कि ये नशा करता था। इसने नशा कभी नहीं किया क्योंकि 4 साल ये घोड़ा फार्म में नौकरी कर चुका है डीसी रेट पे और 1.5 साल इसने नौकरी करी इसार कैंट में। और घोड़ा फार्म में तो आपको पता है कि आर्मी के जो डिसिप्लिन है अगर उनको कोई फॉलो कर लेता है तो नशे की तो बात ही नहीं गई होती। इसको नशा जानबूझ के इसको इंजेक्शन लगाया गया और उससे 2 दिन पहले भी इसको फैक्ट्री से लेके आया गया था 2 घंटे के लिए। और फैक्ट्री से जो लोग लेके आए हैं उन लोगों के नाम हमें पता है और सीसीटीवी फुटेज फैक्ट्री से आज शाम तक आ जाएगी हमारे पास। और प्रशासन भी बिल्कुल तैयार है, प्रशासन के अधिकारी तैयार हैं। एसएचओ साहब ने अभी बुला रखा है, एसएचओ साहब ने कहा जो भी उचित कार्रवाई होगी हम उसमें करने में तैयार हैं। और हम 7 जो नामजद लोग हैं उनके डायरेक्ट नाम लेके हम इस मामले को दर्ज करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें पहले शक था, शक की गुंजाइश थी और उस शक है ना हमारा बिल्कुल पक्के में बदल गया, परिवर्तित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमें लग रहा था कि पहले नाजायज लोगों के नाम ना आए, किसी जायज लोगों के नाम ना आ जाए क्योंकि भाई देखो पुलिस प्रशासन का काम है। तो हमने अपने पूरे तथ्य अपने आधार पर इकट्ठे कर लिए। उन तथ्यों के आधार पर जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व है और उन्होंने जानबूझ के इसकी हत्या की गई। ये प्योर हत्या है। मतलब आप अपने कह सकते हैं भाई अपने हिसाब से मतलब अब आपको बिल्कुल कंफर्म हो चुका है? हमें कंफर्म हो गया और प्रशासन अगर इस लिपापोती करने की कोशिश करता है, पहली बात तो प्रशासन लिपापोती नहीं करेगा। हमारी उच्च अधिकारियों से भी बात हो चुकी है, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से, तो उन्होंने भी कहा है कि हम जो भी होगा जो संभव जो कार्रवाई है उसको करने में तैयार हैं। एसएचओ हिसार सदर ने उन्हें कहा है और आईओ ने भी कहा है कि उन्होंने अभी बुला रखा था, 11 बजे का टाइम दिया था। अभी मीडिया के जो लोग आए उसके बाद हम जाएंगे और अधिकारियों से बात हो रखी है। उन्होंने कहा जो उचित कार्रवाई बनती है हम करेंगे। सजरा रिपोर्ट का इंतजार वो कर रहे थे। हमने कहा सजरा रिपोर्ट का इंतजार तब करिए
तब तक ये तो एविडेंस को मिटा देंगे, क्योंकि परसों भी रात को एविडेंस मिटाए गए हैं, एविडेंस को आसपास फेंका गया है, मिटाने की कोशिश की गई है, कुछ और जो अन्य एविडेंस है, और कुछ गवाहों को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। जो अन्य गवाह हैं उनको तोड़ने की उनके प्रेशर दिए जा रहे हैं, और धमकियां भी आ रही हैं कि आगे कार्रवाई करोगे तो आगे का अंजाम आप भुगत लेना। ये ऐसे क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं, और हमें न्याय चाहिए। न्याय के लिए हमें अगर किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम तैयार हैं। ये न्याय की लड़ाई है, और मैं तो मीडिया बंधुओं से भी प्रार्थना करता हूं कि वो साथ दें हमारा। तो भाई साहब किसके आपके पास अगर आए बता के गए थे क्या कुछ थी? मैं उनका चाचा हूँ, अमित कुमार का। अच्छा। तो जब ये हादसा हुआ ना तो मैं अंदर हमारे दूसरे घर में गाय बांधने के लिए गया हुआ था। तो वहाँ पे मुझे कॉल आई घर से मेरे मिसेज की। तो बोले जितना जल्दी हो सके उतना आ जाओ, बोले अमित को कुछ दिक्कत हो गई है। तो मैं वहाँ से भागा हूँ तुरंत, मैंने गाड़ी निकाली है बगैर देरी किए। और उसके बाद हम जो हमें बताने के लिए आया था आगे, कौन आया था आपको बताने? ये संजय। किसका है? संजय, ये राजपाल, संजय सनोप राजपाल, जिसके खेत में ये मिला है। उसके बताने के तुरंत बाद हम वो आगे आगे एक बाइक पे चला है, और पीछे पीछे हम गाड़ी लेके पहुंचे हैं। ठीक है, वहां जाने के बाद हमने तुरंत उसको गाड़ी में लिया है, और उसके बाद सिविल हॉस्पिटल पहुंचे हैं। और वहाँ सॉरी हाँ जिंदल हॉस्पिटल गए, और वहाँ पे उन्होंने उपचार के दौरान उसको डेड घोषित कर दिया। मतलब शरीर पे कोई चोटों के निशान थे, क्या कुछ देखा? देखो हमने कुछ ऐसा देखा नहीं, क्योंकि हमें ये आस थी कि ये किसी तरह बच जाए। 1% चांस है कि किसी तरह बच जाए। ठीक है, अब ये तो जांच का विषय है कि वो मतलब उसके निशान गला दबाया गया है या इंजेक्शन। वो जो बताने वाला है उसने खुद कहा है कि भाई उसने इंजेक्शन निकाल के बाहर फेंका है। ठीक है, आपने वहाँ पे देखा था, किस हालात में देखा था आपने? वो अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। जमीन पे? हाँ, जमीन पे। और उसको पानी के छिपके पहले से मारे हुए थे। मतलब वो चेक किया हुआ था कि ये डेड हो चुका है कि नहीं हुआ। उसके मतलब वो डेड घोषित होने के बाद में हमारे पास सूचना दी गई, हमारा ये अंदेशा है पूरा, इसमें कोई शक नहीं है। भाई पूरी तफ्तीश होने के बाद में हाँ भाई ये डेड हो गया है, फिर इनको हमारे घर पे सूचना मिली है कि हाँ भाई ये मर गया है, आप इनको संभालो। क्या कहते भाई साहब? मैं ये कह रहा था, जिस टाइम उठा के लेके आए हैं कोठे के अंदर से, तो मेरे को लगता है शायद वो वही डेड थे। किस वजह से? क्योंकि जैसे ही गाड़ी हमने रोड के ऊपर ली है ना, तो एक सोनू नाम से भाई अपना, तो मैं उसका भाई था, तो उन्होंने बताया कि इसके पाँव ठंडे हो चुके हैं। तो मैं समझ चुका था कि ये हो चुका है, डेथ हो चुकी है। तो मैंने उसको सिर्फ दिलासा देने के लिए ये कहा, भाई इसके ना हाथ पाँव को थोड़ा सा मस लो, और इसको ना थोड़ी हवा दो अपने मुंह से, ऑक्सीजन की कोशिश करो। तो ये हादसा हमारा ये विचार था कि ये मतलब बच जाए। इसको जितना जल्दी हो इसके हॉस्पिटल में ले जाके, और इसका फर्स्ट एड जो भी वो करेगा तो उसको दी जाए। दूसरा ये था जी, जैसे कि घर पे जो समाचार थे, जैसे हम दोनों हुक्का ही पीने लग रहे थे घर पे, जब फोन आया साथ ही बैठे थे। तो ये आगे था, मैं पीछे था, तो एकदम हड़बड़ाहट में हमने सिर्फ ये सोचा कहीं कोई लड़ाई ना होगी हो। तो मैं भी इनके थोड़ा सा पीछे था, तो आया तो देखे तो मसला कुछ और ही था। तो जैसे मैंने मेरी बहनों से पूछा क्या बात हो गई, बोले भाई अमित ऐसे ऐसे अचेत है, कोठे में है भाई, अब खबर आई घर पे। मैं चलो कोई बात नहीं। तो जैसे गाड़ी लेके हम वहां पहुंचे, और जैसे उठाया उनको जिस हिसाब से, क्योंकि देखो परिवार के अपने ये तो होता ही है कि अड़बड़ाहट में पता नहीं चलता, फोटो ले या कुछ भी करे। तो ये सरासर है ना, जैसे कि इंजेक्शन के लिए बोला गया था, इंजेक्शन उसकी बाजू से हमने निकाला। तो वो रात को हम 10:30 बजे आए, सरपंच थे और नंबरदार, जिनका खेत था, उन्होंने ठेका लिया हुआ। वहां पे ऐसी कोई भी चीज हमें नहीं मिली जो उसका इंजेक्शन हो या कुछ भी हो, यानी मतलब हमारे दोबारा जाने से पहले वो सामान सब हटा दिया गया था। भाई साहब क्यों नशा पता करते थे? नहीं, वो कोई नशा पता नहीं करता था। मैंने आपको बताया कि वो डिफेंस में भी काम कर चुके थे, क्योंकि जो आर्मी के जो घोड़े हैं, जो नेशनल घोड़ा फार्म हिसार का इंटरनेशनल है, उसमें रात को घोड़ों के पास उसकी 2 लोग जो काम करते थे, ड्यूटी पे थे वहां। तो आपको पता है कि आर्मी के जो डिसिप्लिन है, उन्होंने 4 साल में कोई भी उसकी कंप्लेंट नहीं थी, और हिसार कैंट में भी वो कर चुके थे। और उनकी माताजी से आप ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं? उनकी माताजी से देख सकते हो भाई, जो ग्रेटर हरियाणा न्यूज की से सीधी तस्वीर आप देखना रहे न्याणा गांव से, परिवार का साफ साफ आरोप है कि हमारे लड़के का मर्डर किया गया। तो वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और